सगड़ा हुआ तो कहने का लहा के दिशे ले जाए तो उनके आके गए पहुंचे दाब दे तो नानन बच्चन कहीं मारी डरी तो हम कहाँ पे ये बच्चे हम सोचना दिया का कहीं गौशाला बना है, लेकिन यहाँ क्या कोई सुन नहीं रहा तो क्या करें। कोई नहीं सुनवाई हो रही। जिससे सांड पकड़े जाते तो यहाँ कहूँ पैदा रो थोड़ी होते हैं। ये सांड जो जा रहा सर, देखिए यही सांड ने मेरे पिता को मारा, तो मौके पर तुरंत मौत हो गई। रोते बिलखते इस परिवार को क्या पता है कि यूपी की सियासत में सांड का अपना एक प्रमुख स्थान है। उत्तर प्रदेश सरकार में जहां सांडों के लिए विशेष पैकेज आवंटित किया जाता है, लेकिन बेचारे गरीब क्या जाने कि सांड की सियासत इंसान की जिंदगी से बहुत ज्यादा वैल्यू रखती है। बहराइच जिले के हेमनापुर मजरा गांव के रहने वाले 45 साल के उदयराज को क्या पता था कि सांड की वजह से उसकी जिंदगी चली जाएगी। उदयराज तो बस अपने परिवार को बचाने की कोशिश कर रहे थे। 15 नवंबर का वो मनहूस दिन उदयराज का परिवार कभी नहीं भूल पाएगा। आरोपों की माने तो उदयराज अपने घर के बाहर काम कर रहे थे। उसी समय एक सांड किसी गाय का पीछा करते हुए मौके पर पहुंच गया। मृतक उदयराज को लगा कि कहीं सांड घर के बाहर खेल रहे बच्चों पर हमला न कर दे, इसीलिए उन्होंने सांड को घर के बाहर से भगाना चाहा, लेकिन सांड ने उल्टा उनको पटक पटक कर मार दिया। उदयराज के 8 बच्चे हैं, एक बूढ़ी माँ है और एक पत्नी है। अब घर में कमाने वाला कोई नहीं है। एक 18 साल का बेटा है जो पंजाब में दिहाड़ी का काम करता है और जितना कमाता है उससे उसका खुद का पूरा नहीं पड़ता तो परिवार क्या संभालेगा। उदयराज की पत्नी अनीता के आंसू अब नहीं रुक रहे हैं। अनीता घटना के बारे में बताते हुए रोने लगती है। उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि आखिर अब आगे की जिंदगी इतने बड़े परिवार को लेकर कैसे कटेगी। कैसे ये घटना हुई, कब हुई, क्या था उस दिन? उस दिन है सगड़ा हुआ तो कहने का लहा के दिशे ले जाए तो उनके आके गए पहुंचे दाब दे तो नानन बच्चन कहीं मारी डरी तो हम कहाँ पे ये बच्चे ये कहते हैं कहीं रहे तो पहुंचे उन्हें कहीं दाब दे बच्चन का बच्चे ये बताइए, जब सांड यहाँ पर आया था तो आपके घर पे कौन कौन मौजूद था? मौजूद तो हमें घर बनाने कोई नहीं रहा है। कोई ना, खाली हमें बच्चे बस सब रहा है। कितने बच्चे हैं आपके? बच्चे 8 ही हैं। कमाने वाले कितने लोग थे? कमाने कोई नहीं, खाली एक बच्चा है कमाने वाला। तो वो कहाँ चले गए थे, किस दूरी पर उनको सांड ने? सब गाँव में है, उमामारी से गांव में है, थाना एक तो थाने किनारे मारी से है। ये तो थी उदयराज के परिवार की कहानी, लेकिन इस घटना में सबसे क्लासिकल जवाब अगर किसी से मिला तो वो मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी का था। उदयराज की मौत को लेकर जब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से सवाल पूछा गया तो ऐसा लगा जैसे नर्सरी के बच्चे से क्वांटम फिजिक्स का सवाल पूछ लिया गया हो। डॉक्टर साहब को पता ही नहीं है कि किसी व्यक्ति की मौत हो गई है। मीडिया के माध्यम से खबर मिली। हैरानी वाली बात तो ये है कि बाकी किसी विभाग ने भी इस मामले को लेकर डॉक्टर साहब को कोई जानकारी नहीं दी है। कसम से कमाल है। और ग्रामीणों का ना ऐसे सैकड़ों सांड हैं जो हमारे इलाके में छुट्टा घूम रहे हैं। हम लोगों ने इसकी सूचना दी है, लेकिन उनको पकड़वाने का कोई उपाय नहीं किया गया है। या तो सरकार इसको पकड़वाए या तो हम लोग ही इस पर कुछ न कुछ करेंगे, फिर हम लोगों की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। ये किस विकास खंड में आता है गांव? विकास खंड फकरपुर में। इसके बारे में मैं कहना चाहूँगा कि अभी न्यूज़ के माध्यम से मुझे भी पता चला कि इस तरह का हुआ है, लेकिन साक्ष्य के रूप में अभी लिखित में किसी भी विभागीय अधिकारी द्वारा या पुलिस अधिकारी द्वारा हमको सूचना नहीं दी गई है कि ऐसा कहीं पर हुआ है। हालांकि बाकी सरकारी अधिकारियों की विरासत को आगे ले जाते हुए साहब ने जरूर कह दिया कि 1 नवंबर से एक अभियान चलाया जा रहा है आवारा पशुओं के संरक्षण के लिए, लेकिन अगले ही पल उन्होंने ये भी बता दिया कि मौजूदा समय में गौशाला की कैपेसिटी से ज्यादा आवारा सांड घूम रहे हैं। 1 नवंबर 2023 से 31 दिसंबर 2023 तक शासन के निर्देश के क्रम में ये गौ संरक्षण विशेष गौ संरक्षण अभियान चलाया जा रहा है, जिसके अंतर्गत जितने भी निराश्रित गौवंश हैं जनपद के अंदर, और जनपद के अंदर ही नहीं पूरे प्रदेश में चलाया जा रहा है कि प्रदेश में जितने भी निराश्रित गौवंश हैं उनको संरक्षित गौशालाओं में कराया जाए। तो इस अभियान के तहत हमारे यहाँ पर संरक्षण अभियान चल रहा है। हमारे यहाँ पर लगभग जो आकलन किया गया है शासन के द्वारा और हमारे द्वारा, वो लगभग 4000 निराश्रित गौवंश बताए गए हैं, जो 1 नवंबर से ये अभियान चलते चलते आज की डेट में हमारे यहाँ पर 51% संरक्षण हो चुका है, 51% हो चुका है। और इसको हम 31 दिसंबर 2023 से पहले ही इसको हम पूरा कर लेंगे और हो सकता है इस नवंबर माह के अंत तक ये हमारा संरक्षण अभियान पूरा हो जाए और कोई भी निराश्रित गौवंश सड़क पर या खेतों में घूमता हुआ नहीं दिखाई देगा। अगर देता है तो हम लगातार उसका संरक्षण करा रहे हैं और आगे भी ये अभियान जारी रहेगा।
गौवंश कोई भी सड़क पर या फिर ग्रामीण क्षेत्र में या खेतों पर दिखाई नहीं देगा। ये 100% संरक्षण कर दिया जाएगा इसका। अगर इस तरीके से मान लिया किसी ग्रामीण की जनहानि होती है और एक प्रकार से शासनादेश भी है, सरकार का कड़ा निर्देश भी है कि ऐसे जो जानवर हैं तो गाँव में ग्रामीणों के द्वारा उस पर्टिकुलर उस गाँव में बताया गया सैकड़ों हैं, तो क्या किसी अधिकारी की ये जिम्मेदारी नहीं है, खासकर अगर हम पशुपालन विभाग की बात करें कि वो उनको संरक्षित कराने के लिए पहले ही अगर उपाय कर लेता तो इस पर जनहानि नहीं होती? नहीं, ये संरक्षण का अभियान 1 नवंबर से नहीं चला है, ये शुरू से ही चल रहा है, लगातार जारी है। लेकिन ये विशेष अभियान है, पहले भी संरक्षण हुआ है और लगातार चल रहा है। मैं आया हूँ तो पिछली साल दिसंबर में भी ये संरक्षण अभियान चला था, जनवरी में भी चला था, फरवरी में चला था। ये तो एक अभियान होता है, लेकिन सरकार का निर्देश है कि कहीं पर भी निराश्रित गौवंश पाया जाता है तो उसको तत्काल प्रभाव से संरक्षण कराया जाए। लेकिन हमारे यहाँ की जितनी भी गौशालाएं हैं, गौशालाएं लगभग हमारे यहाँ पर फुल चल रही हैं और उनका विस्तार किया जा रहा है। लेकिन कमाल की बात यह है कि पिछले 7 सालों से आवारा पशुओं पर तमाम फैसले लिए गए, लेकिन सोल्यूशन के नाम पर नील बटा सन्नाटा ही निकला। बहराइच से रामबरन चौधरी की रिपोर्ट, यूपी तक।